अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मकबूजा वादी की संगीन सूरत हाल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, आर्मी चीफ और DGISI की भी शिरकत। वज़ीर आज़म बोले, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। भारतीय इक़दामात से खित्ते के अमन व सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। शुरका ने कहा, सलामती काउंसिल में मसला ज़ेर बहस आना आलमी दुनिया की जिम्मेदारी का मजहर है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गईं। बीजेपी हुकूमत मुसलमान मुखालिफ माइंडसेट के साथ मसाइल पैदा करने की जिम्मेदार है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। उधर वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर पर बहस का खैर मकदम। कहा, तनाज़ा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट की कि जी मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द इनकम्बेंट इंस्पेक्टर जनरल। IG की तब्दीली, सिंध हुकूमत डट गई। राबते, खत और प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को टेलीफोन। IG की तब्दीली पर गुफ्तगू। कलीम इमाम को हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने विफाक को चिट्ठी भी लिख दी। चार्जशीट भी पेश कर दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने इंकशाफ किया, IG को हटाने का फैसला वज़ीर आज़म की रजामंदी से हुआ। कलीम इमाम पर गैर मुल्की सिफारत खानों से राबतों का इल्ज़ाम भी लगाया। कहा, एक प्राइवेट शख्स को 96 अफराद के कातिल तक रसाई दी गई। एक तरफ फंड्स की कमी की शिकायत करते हैं, दूसरी तरफ CPO ऑफिस की तज़ीनो आराइश होती है। मंजूर नजर अफसरों के घर बनते हैं। सिंध हुकूमत का फैसला अटल है। आखिरी वक्त तक जाएंगे इनके लिए हम, क्योंकि हमने अपना केस भेज दिया है। गवर्नर साहब को बताया है, प्राइम मिनिस्टर को भी बता रहे हैं कि सिंध में इनके काम पे नहीं होना चाहिए। IG को बाकायदा ये चांस मिलना चाहिए कि वो अपना दिफा कर सके। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने IG सिंध को तब्दील ना करने की ठान ली। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। कहा, IG साहब कहीं नहीं जा रहे, हम इनके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मामला गवर्नर सिंध को भेज दिया। PTI के पास भी नए IG के लिए नाम मौजूद है। उधर वजीर आजम से गवर्नर सिंध की मुलाकात। IG सिंध की तब्दीली पर भी गुफ्तगू। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का तबादला। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नए DGISPR तैनात। आसिफ गफूर को GOC ओकाड़ा मुकर्रर कर दिया गया। अपने ट्वीट में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सबका शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानियों की जानिब से मिलने वाले प्यार और ताउन पर जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। नए DGISPR के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर आज़म ने पार्टी के बड़ों के साथ सर जोड़ लिए। PTI कोर कमेटी इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, इत्तेहादियों से मुतालिक तमाम कयास आराइयाँ दम तोड़ गईं। पार्लियामेंट में कानून साजी का अमल मुस्बत तरीके से आगे बढ़ा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। काफ लीगी वफ्द से होने वाली मुलाकात पर आगाह किया। पंजाब के हवाले से काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी मुशावरत। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत से बाकायदा इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म को इरसाल। रहनुमा MKM की जानिब से इस्तीफा फौरी कबूल करने की दरख्वास्त की गई।
वजीर आजम फैसल वाउडा से खफा, 2 हफ्तों के लिए किसी भी टॉक शो में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक फैसल वाउडा से निजी टीवी टॉक शो में उनके रवैये पर वजाहत भी मांगी गई। मुस्लिम लीग नून का फैसल वाउडा से इस्तीफे का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया, विफाकी वजीर ने वजीर आजम की हिदायत पर ऐसी हरकत की, पूरी काबीना को शर्म आनी चाहिए। आसिफ जरदारी मजीद मुश्किल में। जाली अकाउंट्स केस में नैब ने तीसरा रेफरेंस दायर कर दिया। जिमनी रेफरेंस में साबिक सदर समेत 15 मुल्जिमों को नामजद किया गया। इल्जाम लगाया हरीश एंड कंपनी ने सिंध हुकूमत से गैर कानूनी ठेका लिया। कागजात में मंसूबा मुकम्मल जबकि मौके पर कोई काम न हुआ। ठेके की रकम नौडेरो हाउस पर खर्च हुई। नैब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 इंक्वायरियां महकमों को वापस कर दी। 3 रेफरेंस, 4 इन्वेस्टिगेशंस और 9 इंक्वायरियों की भी मंजूरी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ सरकारी तोशाखाने से तहाइफ और गाड़ियां लेने पर रेफरेंस दायर होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं, नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। सेनेटर चौधरी तनवीर के घर की दीवारें गिराने पर इंक्वायरी के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील, 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। सेनेट कमेटी बराए दाखिला का इजलास। ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट आने तक ज़िले इंतजामिया को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कमेटी को बताया, चौधरी तनवीर के घर बगैर वारंट तलाशी ली गई। बगैर नोटिस तो आम शहरी का घर मिसमार नहीं होता, यहाँ सेनेटर का घर गिरा दिया गया। डीसी से राब्ता किया तो उन्होंने कॉल ना सुनी। डीसी रावलपिंडी ने फोन ना सुनने पर गैर मशरूत माफी मांग ली। बर्फबारी 104 जाने ले गई। आजाद कश्मीर में जांबाक अफराद की तादाद 78 हो गई। हर सू तबाही के मनासर। बलूचिस्तान में 20 और केपी में भी 5 अफराद जान से गए। 96 अफराद जख्मी। वादी नीलम में फंसे 13 सयाहों को पाक फौज के हेलीकॉप्टरों से रेस्क्यू किया गया। बर्फबारी के बाद एबटाबाद और गलियात की तमाम राबता सड़कें भी बंद। नीलम में बर्फ से 22 घंटे बाद निकलने वाली बच्ची भी चल बसी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं आयशा सलमान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। आगाज अहम खबर से। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर होने वाले आला सतह के इजलास में भी शरीक हुए। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI फिरदौस आशिक अवान और दीगर ने शिरकत की। बीजेपी हुकूमत की सख्त बयानबाजी और जारहाना इक़दामात की मजम्मत की गई। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया गया। इजलास में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। शुरका ने सलामती कौंसिल में मकबूजा कश्मीर के मसले पर गौर करने का खैर मकदम किया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत में इक़्तिदार पर नाजी नजरिए के पैरोकारों का कब्जा है। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इंतहा पसंद मोदी सरकार ने पाकिस्तान की जानिब से कई मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर सिंध ने IG की तब्दीली से मुताल्लिक़ कोर कमेटी को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की IG तब्दीली में मुदाखलत के सबूत भी पेश किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफसरान को सियासी मुदाखलत से आज़ाद माहौल देना तहरीक इंसाफ का मंशूर है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ रिजवान गिलज़ई। रिजवान, अपडेट कीजिए।
जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज पीटीआई कोर कमेटी का इजलास हुआ और ज़राए ने हमें ये बताया है कि इस इजलास में आईजी सिंध की जो तब्दीली का मामला है उस पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैं उन्होंने आईजी सिंध की तब्दीली से मुतालिक कोर कमेटी को आगाह किया और ज़राए ने ये बताया है कि गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी की रहनुमाओं की जो आईजी सिंध की तब्दीली में उनकी जो मुदाखलत है उसके सबूत पेश किए हैं और कोर कमेटी ने इस फैसले पर अदम एतमाद का भी इजहार किया है। गवर्नर सिंध ने कोर कमेटी को बताया है कि जो आईजी सिंध कलीम इमाम थे उनको पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर तब्दील किया गया है। इस मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है और सरकारी अफसरान को सियासी मुदाखलत से आज़ाद माहौल फराहम करना तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। ज़राए ने हमें ये बताया है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आईजी सिंध तब्दीली से मुतालिक मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर किया है और इस हवाले से वो मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है और इम्कान ये है कि जब नए आईजी सिंध के लिए 3 नाम आएंगे तो उस वक्त जो है वो ये जो तहरीक इंसाफ कोई अपना लाया अमल सामने लाएगी। फिलहाल आज गवर्नर सिंध ने तफसीली तौर पर कोर कमेटी को बताया है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ सिंध के अंदर कार्रवाई करने पर आईजी सिंध को तब्दील किया गया है। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी सिंध की तब्दीली मामले पर वजीर आजम और वजीर आला सिंध के दरमियान बातचीत में विफाक की जानिब से 3 नाम भेजने पर इत्तेफाक हो गया है। सिंध को तब्दील करने पर सिंध हुकूमत का वफाक से मैच पड़ गया। सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि वजीर आजम और वजीर आला सिंध की मुलाकात में आईजी को हटाने के बारे में तय हुआ। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को रिक्वेस्ट की कि जी मेरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द इनकम्बेंट इंस्पेक्टर जनरल और मैं इनके रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। 2019 के साल में 2018 के मुकाबले में तनज़्ज़ुल आई है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ पे हमारा आईजी जो है फॉरेन मिशन से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। ये फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस देख लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस देख लें, उसकी मनाफी है। दूसरी तरफ फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आईजी सिंध कहीं नहीं जा रहे। आखिरी वक्त तक जाएंगे इनके लिए हम, क्योंकि हमने अपना केस भेज दिया है। गवर्नर साहब को बताया है, प्राइम मिनिस्टर को भी बता रहे हैं कि सिंध में इनके काम पे नहीं होना चाहिए। आईजी को बाकायदा ये चांस मिलना चाहिए कि वो अपना दिफा कर सके। कलीम इमाम को हटाने के लिए सिंध हुकूमत ने वफाक को चिट्ठी भी लिख दी। आईजी सिंध की तब्दीली के मामले पर वजीर आजम और वजीर आला सिंध के दरमियान दूसरी बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें वफाक की जानिब से 3 नाम भेजने पर इत्तेफाक हो गया। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बाज़ाब्ता तौर पर काबीना से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की कॉपी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई है। इस्तीफे में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है कि वो अब काबीना का हिस्सा नहीं रहना चाहते, इनका इस्तीफा फौरी मंजूर किया जाए। इस्तीफे की कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी के इस्तीफे की तारीख 12 जनवरी है, जिस दिन उन्होंने बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।